अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अभी जो हम विषय लेकर के आए हैं वह विषय है एजुकेशन सिस्टम। यानी ये बहुत बड़ा चैप्टर है, हम एक दिन में चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। फिर भी हम जितना आप लोगों को जानना है उतना हम लेकर के आए हैं, और उसमें भी जो अति आवश्यक है वही हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए, औपचारिक शिक्षा एवं विशेष और सामान्य विद्यालय के बारे में जानने से पहले औपचारिक शिक्षा शिक्षा प्रणाली के भाग और शिक्षा प्रणाली क्या है यह जानना आवश्यक क्यों है, ये बहुत जरूरी है। जब आप यही नहीं जानिएगा कि शिक्षा क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका महत्व क्या है, तो फिर आगे कैसे जान पाएंगे। इसलिए इसकी सिस्टम जो है वह जानना बहुत जरूरी है, यानी प्रणाली जो है शिक्षा प्रणाली समझना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, शिक्षा प्रणाली वह माध्यम है जिसमें साधनों को समुदाय या व्यवस्था में एक दूसरे से विभिन्न माध्यमों द्वारा संबंध स्थापित करके एक प्रणाली का उदय होता है, जिसे शैक्षिक प्रणाली कहते हैं। जीवन शिक्षा पर्यंत चलती रहती है, अपने कुछ अनुभव सीखते हैं। यानी एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शिक्षा जीवन पर्यंत चलते रहती है और हम जीवन भर लाइफ लॉन्ग लर्निंग हम कुछ ना कुछ सीखते रखते हैं। तो देखिए, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकता। आप जो शब्द लिखा है इससे भी आप समझ रहे हैं। तो देखिए, औपचारिक शिक्षा क्या है कि किसी निश्चित जगह दी जाने वाली शिक्षा या संस्थान द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। इसमें पाठ्य पुस्तकें होते हैं, नियत समय होता है, समय से परीक्षा होती है, कुर्सी में टेबल होता है, यानी इसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे आप जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं ये औपचारिक शिक्षा है, क्योंकि एक फिक्स इसमें करिकुलम है, आपका फिक्स में परीक्षा होगी, इसके बाद इसमें फेल पास आपका होगा, इसके बाद कुर्सी मेज टेबल डिजिटल बोर्ड कैमरा अन्य सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इसके साथ कुछ चीज़ें सहायक चीज़ें होती है आपका औपचारिक शिक्षा के लिए। उसमें पहला है शिक्षा। मैं कई बार कह चुका हूँ कि पढ़ने के लिए दो चीज़ की सख्त आवश्यकता है, पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला। इसके बाद ही डिजिटल बोर्ड कैमरा और बिल्डिंग और मकान और पानी और बिजली की बातें आती हैं। लेकिन दो अगर है तो कहीं भी पढ़ा जा सकता है, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला। तो सबसे पहले आता है इसमें शिक्षक। शिक्षक यह एक शिक्षा का मुख्य भाग है। शिक्षक क्या है? शिक्षा का मुख्य भाग है। शिक्षा में सामाजिक, बौद्धिक, पठन पाठन योग गुणों का होना आवश्यक है। एक शिक्षक में क्या क्या गुण होने का अति आवश्यक है? तो उसमें शिक्षक में सामाजिक, बौद्धिक, पठन पाठन योग गुणों का होना जरूरी है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है शिक्षार्थी, पढ़ने वाला। शिक्षार्थियों को उसी योग्यता के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिए जो उसकी करंट डेवलप फंक्शन और योग्यता है। उसके बाद टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, सिखाने का जो प्रोसेस है क्या होगा। इसमें 7 शिक्षक सहपाठियों विद्यालय पुस्तकालय विशेष शिक्षण अधिगम सामग्री प्रक्रिया से सीखता है। कैसे सीखता है भाई? लाइब्रेरी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अब यहाँ ना टीएलएम, कुर्सी बेंच टेबल डिजिटल बोर्ड कैमरा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये सीखने का एक प्रक्रिया है, इसके सहायक उपकरण है जिससे हम सीख सकते हैं। और उसके बाद शिक्षण व्यवस्था, पहला शिक्षक हो गया, दूसरा शिक्षार्थी हो गया, तीसरा शिक्षक अधिगम हो गया, और उसके बाद शिक्षण की व्यवस्था। शिक्षण की व्यवस्था में शिक्षा प्रबंध की आवश्यकता होती है ताकि शिक्षण प्रणाली सही ढंग से चल सके। यानी एक व्यवस्था होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, कैसे हम पढ़ाएंगे, कब तक पढ़ाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे। अब है दूसरा अनौपचारिक शिक्षा।
अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण घर में भी पढ़ सकते हैं, खेल खेल में पढ़ सकते हैं, यात्रा के समय पढ़ सकते हैं, यात्रा के दौरान पढ़ सकते हैं, बातचीत के दौरान पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, कोई उसमें आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई उसमें पास फेल नहीं होता, कोई उसमें क्या है कि आपका यह भी नहीं होता कि हम उसे टाइम बाउंड में नहीं, जब चाहे तब पढ़े, ना पढ़े तो ना पढ़े। और थर्ड आता है हमारा अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिकता, अनौपचारिकता मतलब इस प्रकार की शिक्षा जो है आपका युवकों के द्वारा प्रौढ़ को दी जाती है। प्रौढ़ माने जो बुढ़ापा में जो साक्षर नहीं है उसको साक्षर करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद अब बात आती है जनरल स्कूल और सामान्य स्कूल। जनरल स्कूल, जनरल स्कूल, स्पेशल स्कूल। कई प्रकार के स्कूल हैं, इसके आगे हम बताएंगे। जनरल स्कूल, स्पेशल स्कूल, इंटीग्रेटिव स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल। अभी हम दो पर चर्चा करेंगे, जनरल और स्पेशल स्कूल। किसी भी बच्चे के पूर्ण विकास केवल घर एवं पास पड़ोस से नहीं की जा सकती, बल्कि संपूर्ण समाजीकरण के लिए, संपूर्ण विकास के लिए एक विद्यालय के होना अति आवश्यक है। अब विद्यालय का वातावरण अच्छा होना अति आवश्यक है, जिसमें दंड, खेल, पुरस्कार, परीक्षा, जहां शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, बौद्धिक विकास में सहायक होता है। क्या चीज बौद्धिक विकास में सहायक होता है? दंड, पुरस्कार, खेल, पुस्तकालय, वातावरण, ये सभी क्या होते हैं? विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास में सहायक होते हैं। उसके बाद सामान्य विद्यालय के कार्य, फंक्शन ऑफ जनरल स्कूल। फंक्शन ऑफ जनरल स्कूल, सामान्य स्कूल के कार्य। देखिए, सामान्य स्कूल के कार्य जो है वह सामाजिक विकास करना, पहली चीज। जैसे आपको नेतृत्व करना, दूसरों को आदर देना, सम्मान किसी को देना, किसी का अवभगत सत्कार करना, सामाजिकता सिखाना। उसके बाद सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास, बच्चा जब आप पास में एक विभिन्न संस्कृति को देखता है, जिसमें वह विभिन्न संस्कृति आपस में एक दूसरे से सीखता है, यानी बच्चा जब डिफरेंट टाइप के संस्कृति के लोगों को देखता है तो बच्चा एक दूसरे से अवगत होता है, सीखता है हमारी संस्कृति कैसी है, उसकी संस्कृति कैसी है। उसके बाद नैतिकता, मोरल डेवलपमेंट, वहाँ मोरल विकास होता है, नैतिकता का विकास होता है, यानी बच्चों को विद्यालय में नैतिकता का विकास होता है। तो विद्यालय का कार्य क्या है? समाज विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना और नैतिक विकास करना, ये विद्यालय का मुख्य कार्य है। उसके बाद स्पेशल स्कूल। अब बात आती है स्पेशल स्कूल, विशेष विद्यालय। विशेष विद्यालय समझ रहे हैं, हमारे पास भी है, जीवन भी स्पेशल स्कूल है। देखिए, यहाँ बच्चे का व्यक्तिगत विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, लेकिन यह व्यक्तिगत, सामाजिक और बौद्धिक विकास के लिए अति प्रयत्न और परिश्रम और सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब है, डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हैं, कोई श्रवण बाधित है, कोई विजुअल इम्पेयर्ड है, कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, तो कोई ऑर्थोपेडिक डिसेबल है। तो डिफरेंट प्रकार के, डिफरेंट प्रकार के इनको सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है और इनकी करंट केवल फंक्शन के अनुकूल क्लास में बैठाया और पढ़ाया जाता है। व्यक्तिगत विकास मतलब जैसे सेल्फ हेल्प स्किल, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, कपड़ा पहनना, कपड़ा खोलना, स्नान करना, साबुन लगाना,
इसकी जो है वो व्यक्तिगत विकास है। ऐसे बच्चे सीखने में बहुत देर करते हैं और इनको एडल्ट एक्टिविटी में ट्रेनिंग देना होता है। सोशल विकास, कोई आए नमस्ते प्रणाम करना, एक दूसरे बच्चों के साथ खेलना, अपनी बारी का इंतजार करना, कोई कुछ कहे तो उसकी बात को मानना। इसके साथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कुछ सीखना अपने रोजमर्रा की कार्य के लिए, जैसे अर्थमेटिक्स, फंक्शनल अर्थमेटिक्स। फंक्शनल अर्थमेटिक्स मतलब जो दैनिक जीवन में कार्य में आते हैं, जोड़ घटा गुना भागा। 10 किलोमीटर कपड़ा है तो 20 मीटर का दाम कितना होगा, 50 रुपये किलो चावल है, 35 किलो चावल का दाम कितना होगा। तो एक सब फंक्शनल अर्थमेटिक्स उनको सिखाना बहुत जरूरी होता है। और इन सारी चीजों का जो विकास करना, उनके लिए सहायक उपकरण की जरूरत है। ब्लाइंड के लिए ब्लाइंड स्टिक, ग्लास, या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए सुनने की मशीन, स्पेशल बच्चे जो ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप हैं उनके लिए व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, अन्य स्टिक्स सहायक उपकरण, और जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की सख्त आवश्यकता होती है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम साधन और बालक का प्रथम विद्यालय है। घर क्या है? शिक्षा का प्रथम और सर्वोत्तम साधन, और बालक का, बच्चों का प्रथम विद्यालय है। और इनके माता पिता प्रथम और सर्वोत्तम शिक्षक शिक्षिका है। बालक की शिक्षा घर में प्रारंभ होती है जब वह अन्य व्यक्तियों के कार्यों को देखता, अनुसरण करता, भाग लेता, तब वह अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करता है। यानी आपका बच्चा आपके घर में बहुत कुछ पढ़कर नहीं, बहुत कुछ देखकर सीखता है। तो यह क्या होता है? यह अनौपचारिक शिक्षा का प्रमाण होता है, जो आज से देख करके बच्चा सीखता है। औपचारिक शिक्षा तो स्कूल में उसे दी जा रही है। उसके बाद परिवार सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। परिवार का ढांचा विशिष्ट रूप से एक समाज दूसरे समाज में भिन्न हो सकता है। भिन्नता होते हुए भी सभी परिवार के मुख्य कार्य, परिवार के मुख्य कार्य क्या है? बच्चे का लालन पालन करना, समाज में उसका समाजीकरण करना, बताना किनसे कैसे मिलना है, किनसे कैसे बात करना है, नमस्ते प्रणाम करना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, उनको सब कुछ बताना है। यह उसके माता पिता का काम है। बच्चे घर में भी बहुत कुछ सीखते हैं। क्या क्या सीखते हैं? शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, भावनात्मक विकास करना, संदर्भ में सांस्कृतिक विकास करना, व्यवसायिक शिक्षा का सहयोग, जीवन वास्तविकता से परिचय कराना, ये सारा चीज बच्चे बहुत कुछ घर से सीखते हैं। साथ ही साथ परिवार के शैक्षिक कर्तव्य होते हैं कि नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण देना, अनुकूलन स्थापित करना, मानसिक और भावनात्मक प्रवृत्ति को विकास करना, स्नेह, प्रेम, स्वार्थ और त्याग के बारे में बताना, प्रेम सहयोग क्या है बताना, आज्ञा का पालन करना, कर्तव्य का पालन करना, परोपकार का काम सिखाना, किसी को सहयोग करना, सामाजिक व्यवहार और व्यवहार कुशल बनाना, ये परिवार का कर्तव्य है जो अपने बच्चे को बनाते हैं। अब देखिए, बच्चों के प्रति परिवार का कर्तव्य, स्कूल का कर्तव्य बता दिया, स्पेशल स्कूल, और आपको मैंने जनरल स्कूल के बारे में बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे बच्चों, हमारा समाज का, हमारा सोसाइटी का हमारे बच्चे के प्रति क्या कर्तव्य है। तो देखिए, एडम स्मिथ ने कहा था, मनुष्य ने प्रारंभिक लाभ हेतु जो कृत्रिम उपाय किया वह समुदाय है। समुदाय कौन है? जो प्रारंभिक लाभ हेतु कृत्रिम उपाय किया। बच्चा जन्म लेता है घर में बच्चा रहता है, वही तो एक समुदाय है। सब बाहर जाएगा स्कूल में, बाहर खेलेगा प्लेग्राउंड में, उसका भी एक समूह होगा। तो समुदाय की स्थापना भावनात्मक आधार पर की जानी चाहिए। यह मानसिक और भौतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। यानी समुदाय की स्थापना कैसे होना चाहिए? भावना के आधार पर, जिसकी अगर हमारा सोच कुछ और है, हम किसी अन्य सोच वाले के साथ जाएंगे तो शायद हमारा एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा।
समुदाय के सदस्यों में आपसी सहयोग एवं विश्वास होना चाहिए। समुदाय के सहयोग में अपनत्व जागरूकता होनी चाहिए। समाज को अमूर्त माना जाता है, इसका कोई निश्चित रूप नहीं होता। तो ये हमारा समाज का हमारे बच्चों के प्रति कर्तव्य है। और रोल ऑफ मास मीडिया, अभी हमारे यहाँ नवंबर में CRE प्रोग्राम होने वाला है, कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, सतत प्रवाह शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें मीडिया एंड डिसेबिलिटी पर हमने कार्यक्रम रखा है। तो देखिए हमारे मीडिया का भी क्या कर्तव्य बनते हैं। क्या आधुनिक शिक्षा को सरल और व्यापक बनाने हेतु साधन प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा एक ही समय में विशाल जन समूह को सूचना प्रदान की जाती है। तो हमारा मीडिया उसमें क्या निभाती है, जो बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छे गुण अच्छे सील वाले हैं, उनके बारे में प्रचार प्रसार करना, चाहे टीवी हो पेपर के माध्यम से, ताकि एक दूसरे लोग भी जान करके उसका लाभ उठाएं। जैसे निकलता है ना, कोई ठेला फमचेला बच्चा IAS बन गया, जिसको खाना नहीं है वो टॉप कर गया। इससे क्या है, प्रेरणा मिलती है दूसरे को कि हम भी वैसा करेंगे, हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो यह बहुत जरूरी है कि हमारा मीडिया भी इसके प्रति जागरूक हो। तो चलिए, जो आज का विषय हमारा था यहीं पर समाप्त होता है। एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली में। तब तक के जय हिंद।